श्री हरि के चरणों में नमन। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक संख्या 8 का अध्ययन करेंगे। न हि प्रवक्ष्यामि मम आपनुद्यात् यत् शोकम उत्सोषणम इंद्रियाणाम अवाप्यम भूमो अस्पतनम हृदयम राज्यम सुराणाम अपि च आधिपत्यम। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, ही भूमो अस्पतनम, क्योंकि भूमि में निष्कंटक, रिद्धम राज्यम च, धन धान्य संपन्न राज्य को, और सुराणाम आधिपत्यम अवाप्य अपि, देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं ततन प्रपश्यामि, उस उपाय को नहीं देखता हूँ, यत मम, जो मेरी, इंद्रियाणाम उत्तोषणम, इंद्रियों के सुखाने वाले, शोकम अपनुद्यात, शोक को दूर कर सके। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। और स्वर्ग पर देवताओं के अधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। यद्यपि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या को हल नहीं कर पा रहा। वह समझ गया था कि उसका तथाकथित ज्ञान उसको उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है जो उसने सारे अस्तित्व शरीर को सुखाए दे रही थी। उसे उन उलझनों को भगवान कृष्ण जैसे आध्यात्म गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव लग रहा था। शैक्षिक ज्ञान, विद्वत्ता, उच्च पद, ये सब जीवन की समस्याओं का हल करने में व्यर्थ हैं। यदि कोई इसमें सहायता कर सकता है तो वह है एकमात्र गुरु। अर्जुन भगवान से फिर कहते हैं, अपने वंशजों को यहाँ देखकर मेरे मन में जो शोक उत्पन्न हुआ है उसे भला आपके उपदेशों के अलावा दूसरा कौन दूर कर सकता है। अब चाहे मुझे पूरी पृथ्वी का राज्य ही क्यों न प्राप्त हो जाए अथवा इंद्र पद ही क्यों न मिल जाए, पर फिर भी मेरे मन का मोह मिट नहीं सकता। जैसे भुने हुए बीज उर्वरा भूमि में भी बोए जाएं और उनकी आवश्यकता अनुसार सिंचाई भी की जाए तो भी वे अंकुरित नहीं हो सकते, अथवा जैसे आयु समाप्त हो जाने के बाद फिर कोई दवा कारगर नहीं हो सकती और एकमात्र अमृतवल्ली ही अपना प्रभाव दिखला सकती है, वैसे ही राज्य भोग की समृद्धि भी मेरी बुद्धि को फिर से नया जीवन नहीं दे सकती। हे कृपा निधि, उसे पुनर्जीवित करने के लिए केवल आपकी करुणा की जरूरत है। पल भर के लिए भ्रांति के पास से मुक्त अर्जुन ने एक बार ये बात कह तो दी, किंतु फिर झटके से ही उस पहले वाली लहर आकर उसे दबोच लिया। परंतु थोड़ा सोचने समझने पर तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह केवल भ्रांति की लहर ही नहीं थी, अभी तो उसने भिन्न कुछ और भी चीज थी। वह प्रत्यक्ष महामोह रूपी काल सर्प के द्वारा ग्रस लिया गया था और उसका हृदय कमल जिस समय करुण रस से भरा हुआ था उसी समय उसे काल सर्प ने डसा था, जिसके कारण इस विष की लहरें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसकी दशा देखकर वे श्री कृष्ण रूपी विष वैद्य, जो केवल देखने मात्र से ही इस विष का शमन कर सकते थे, अविलंब उसकी रक्षा के लिए दौड़े हुए आ पहुंचे। जो पांडु कुमार इस प्रकार व्यग्र हो गया था, उसने सन्निकट ही श्री कृष्ण विराजमान थे और वे अपनी दयावृत्ति से सहज भाव से ही उसकी रक्षा करेंगे। बस इन्हीं सब बातों को सोच विचार कर ही मैंने यह कह डाला कि वह अर्जुन महामोह रूपी काल सर्प के द्वारा ग्रस लिया गया था। फिर उस समय वह अर्जुन वैसे ही भ्रम से ग्रसा हुआ था जैसे बादलों से सूर्य आच्छादित हो जाता है, जैसे ग्रीष्म काल में कोई पहाड़ आग लगने से एकदम झुलस जाता है। इसीलिए उसे समन करने की भावना से वे श्री गोपाल रूपी महामेघ, जो स्वभावतः श्याम हैं और कृपा सुधा से ओतप्रोत हैं, बड़े वेग से उसकी तरफ आ पहुंचे। इस महामेघ में जो सुंदर दंत प्रभा थी, वही मानो उस महामेघ की चमकने वाली बिजली थी, और जो उसकी गंभीर वाणी थी वह उस महामेघ की गर्जना की भांति प्रतीत हो रही थी।
अब उस करुणा रूपी महामेघ किस प्रकार उदार भाव से अपनी करुणा की वृष्टि की और उस वृष्टि से अर्जुन रूपी दग्ध पहाड़ किस प्रकार शांत हुआ और उसमें किस प्रकार फिर से ज्ञान अंकुर हुआ, इसकी पावन कथा आप लोग ध्यान मग्न होकर सुने। यह कथा हम कल सुनेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण।